अब दुनिया में पैमाने इंसानों ने बना दिए हैं जो बना दिए हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसके नतीजे में मैं एक मुल्क से ये मुल्क में आया, अब मुझे करेंसी की जरूरत है, आप ये मुल्क से वो मुल्क गए, आपको जरूरत है, तो जाहिर सी बात है यहाँ फिर आपको पैसे लेन देन करना पड़ेंगे, पैसे खुलवाना पड़ेंगे, करेंसी की एजेंसीज खोलना पड़ेंगी, या करेंसी ब्रोकर्स लोग रहेंगे जो करेंगे, ये सारे काम बहरहाल इसके अंदर होंगे। तो जब ये काम इस वजह से किया जा रहा है कि आज के वक्त की जरूरत है, मकसद ये नहीं है कि सूद होता है ना, पैसा बढ़े और घटे, वैसा नहीं है, बल्कि करेंसी एक्सचेंज हो। अब जाहिर सी बात है कोई आदमी इसको प्रोफेशन बनाएगा, करेंसी को एक्सचेंज करेगा एज अ प्रोफेशन, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ उसको लेना पड़ेगा, तभी तो उसका घर चलेगा, क्योंकि फुल टाइम वो यही काम कर रहा है, फुल टाइम इसी की एजेंसी चला रहा है। तो इंशाल्लाह ये सारी केसेस अलग है। अब जहाँ मामला है कि लेता है तो अलग रेट में लेता है, देता है तो अलग रेट में देता है, ये बट नेचुरल है, बट नेचुरल है। फितरी चीज़ है कि वो जब लेगा तो एक रेट में लेगा, ताकि 2% या जो भी उसको 2%, 1%, आधा परसेंट, पाव परसेंट, जो भी है कुछ उसको मिल जाए। फिर वो जब बेचेगा तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कुछ उस पर मिले, ताकि दोनों मिलकर उसकी जो इनकम और एक बड़े टर्नओवर पे कुछ उसको एक खासी इनकम मिलेंगी। जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें अब मजबूरियों वाली कैफियत में आ गई। जबकि ऐसा मामला अगर आम एतबार से कोई करे तो पैसा ले, फिर वो कम में ले और ज़्यादा में दे, चलन हराम हो जाएगा, क्योंकि पैसा जितना लिया गया उतना ही देना है। बट आज के पैसे की वैल्यू हम जानते हैं जितना है उतनी नहीं होती। हर पैसा, हर नोट अपनी अलग वैल्यू रखता है, चूंकि वो अलग वैल्यू रखता है, तो लिहाजा उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने में अच्छा अलग वैल्यू के अलावा चलता भी नहीं है ना, वहाँ का पैसा यहाँ नहीं चलेगा। आप डॉलर लेके जाइए, कितना भी महंगा होगा, कोई दुकान आम दुकान वाला तो नहीं लेंगे, जो जानता है डॉलर की वैल्यू क्या वही लेंगे, है ना। जाहिर सी बात है अब ये मजबूरियां हैं, जब मजबूरियां हैं तो इंसान इसमें कमी ज्यादा कर सकता है, ताकि उसमें कुछ उसकी इनकम हो जाए, कमोडिटी जैसा उसको ट्रीट करेंगे उस पैसे को और वो करेंगे। लेकिन मेरी इस बात को हरगिज को इस माने में ना ले, फॉरेक्स वाला जो सिस्टम होता है जिसमें करेंसी परचेज की जाती है, फिर रखी जाती है, फिर बेची जाती है, वो सिस्टम के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फॉरेक्स वाला सिस्टम जनरली फ्रॉड होता है, वो नहीं। लेकिन आप करेंसी एक्सचेंज की बात कर रहे थे, फिजिकल लेना, फिजिकल देना, तो बहरहाल चूंकि आज की जरूरत है, जरूरत के तहत करने में इंशाल्लाह कोई हल नहीं।